कभी आप लोग पहाड़ों में घूमने आओ तो आपने सुना होगा माउंटेन ग्लेशियर्स के बारे में या माउंटेन पासेस के बारे में, पहाड़ी दर्रों के बारे में। लेकिन माउंटेन ग्लेशियर्स और माउंटेन पास में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है दोस्तों? सोचिए, ग्लेशियर एक बहुत बड़ी बर्फ की बॉडी की तरह है, एक लार्ज बॉडी ऑफ आइस जो अपने ही प्रेशर के दबाव से पिघलता है और वैली को शेप देता है, पहाड़ी घाटियों को शेप देता है। ग्लेशियर छोटे जगह से लेके बहुत बड़े किलोमीटर तक ही हो सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, बाड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो हिमाचल का सबसे बड़ा है और 27 किलोमीटर तक लंबा है। अब आती है पहाड़ी दर्रों की बात। जैसे कि रोहतांग पास के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या करते हैं कि दो माउंटेन के बीच में एक गेटवे का काम करते हैं। दो घाटियों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं। मतलब कि आपके दो माउंटेन के बीच का रास्ता, जो जैसे कि कुल्लू वैली को लाहौल वैली से जोड़ने का काम करता है रोहतांग पास। अब ग्लेशियर से नदी निकलती है। जैसा कि मैंने कहा था कि बाड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से हिमाचल की प्रमुख चंद्र नदी निकलती है। लेकिन नदी तो दर्रों से भी निकलती है। मैंने कहा था कि रोहतांग दर्रे से व्यास नदी का निर्माण होता है। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या माजरा है? समझिए कि जो ग्लेशियर है वो अपने प्रेशर से पिघलता है और उस पिघलने की वजह से एक नदी बनती, जैसे कि चंद्र नदी जो बाड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। वहीं पर जो रोहतांग दर्रे से नदी निकल रही है, हिमाचल की फेमस व्यास, वो कैसे निकलती है कि वो धरती के नीचे एक नेचुरल स्रोत है दोस्तों। धरती के नीचे से एक स्रोत है, एक सोर्स है वाटर का, जिससे वहाँ एक कुंड का निर्माण हुआ है जिसको बोलते हैं व्यास कुंड, और वहीं से वो व्यास नदी निकलती है। ये मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इसी तरह हिमाचल में बहुत सारे ग्लेशियर्स और बहुत ज़्यादा पहाड़ी दर्रे हैं। कभी हिमाचल की खूबसूरती को देखने आओगे तो आप आसानी से ग्लेशियर और दर्रों को समझ पाओगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।